जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आखिर धर्म स्थापित होता कैसे है? धर्म की स्थापना में महापुरुषों का क्या योगदान है? अगर नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो धर्म स्थापित कैसे हुआ? भगवान राम आए तो धर्म कैसे स्थापित हुआ? भगवान कृष्ण ने धर्म कैसे स्थापित किया और कल की धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? सनातनी उस पूरे मैकेनिज्म को यदि आप समझेंगे तो आपको आने वाला समय और आने वाले समय के अंदर जो घटनाएं घटित होंगी, आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसी बात को समझने के लिए आइए आरंभ करते हैं हम सतयुग से। सतयुग के अंदर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्याकश्यप का वध करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करते हैं। प्रहलाद की रक्षा तो हुई, लेकिन यहां किस तत्व का संरक्षण हुआ, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। यानी उस समय पर इस धरा पर जो धर्म का पथ था वो आत्मा से जुड़ा हुआ था। हर व्यक्ति आत्मा से पवित्र था और ईश्वर पर विश्वास भी करता था, नारायण को मानता था। यानी इस धरा पर केवल और केवल नारायण की ही पूजा होती थी और उसके अतिरिक्त और कोई पूजा यहां मान्य नहीं थी। लेकिन इसी चीज को चैलेंज किया हिरण्याकश्यप ने और स्वयं को नारायण की जगह पुजवाने लगा। इसी तत्व को ठीक करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और प्रहलाद की सुरक्षा करते हैं। बात केवल प्रहलाद की सुरक्षा की नहीं थी, बल्कि इस धरती पर उस सत्य की स्थापना की थी जिस सत्य को हिरण्याकश्यप झुटलाना चाहता था। यानी आत्म तत्व, आपकी आत्मा का संबंध ईश्वर से, और यही आत्म तत्व इस धरती पर हमेशा के लिए कायम रहे, इसीलिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। यह सतयुग की बात है कि सतयुग में धर्म स्थापना कैसे हुई। अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में भगवान राम आए। भगवान राम आए तो भगवान राम ने भी यहां पर धर्म की स्थापना जरूर की। और यदि आपको ध्यान हो तो रामेश्वरम के अंदर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यानी जब एक समय ऐसा आया, हो सकता है इस धरती पर अब ऐसा कुछ करना पड़े जिससे मानव जाति, इस संसार की कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगे। ऐसे में भगवान राम उसी तत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए शिव की आराधना करते हैं, शिव पूजन करते हैं और मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करते हैं और उसी सनातन प्रक्रिया से शिव तत्व की स्थापना करके उस शिव तत्व को समुद्र में मिला देते हैं, समुद्र में समाहित कर देते हैं और सदा सदा के लिए इस धरती पर, इस संसार के अंदर विनाश की लीला के बाद भी ये सृजन चलता रहे, इसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए, इस धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव के शिवलिंग को बनाकर मिट्टी से उसकी पूजा की। उसके बाद समय आता है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी धर्म स्थापना होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस पूरे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकाल में धर्म की स्थापना आखिर हुई तो कब हुई और कैसे हुई? क्या कौरवों का वध धर्म स्थापना थी? कदापि नहीं। वो तो उस समय की एक प्रमुख घटना थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पर स्वयं को लेकर आए थे, वो धर्म की स्थापना थी युद्ध के पश्चात राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वही शिव तत्व की आराधना की थी। राम ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके इस संसार के लिए सृजन सदा सदा के लिए कायम रहे, उसके लिए धर्म की स्थापना की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर यह शिव तत्व सदा सदा के लिए स्थापित हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी और राधा के साथ मिलकर के एक शिव तत्व की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की और मदन दास जी के द्वारा अरब देशों की तरफ भेजा गया ताकि ये शिव तत्व सदा सदा के लिए इस धरती पर स्थापित हो। यानी धर्म की स्थापना तो हुई थी, लेकिन एक तरफ मदन दास जी के द्वारा भारत के इस क्षेत्र के अंदर
उस शिव तत्व की स्थापना और दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा अरब के अंदर भी जाकर के इसी शिव तत्व की स्थापना का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और ये कितनी दुर्लभ बात है, जिस शिव तत्व को लेकर के मदन दास जी गए थे, उन्हीं के नाम से मदीना ये नाम पड़ा है। और जिन लोगों को इस धर्म स्थापना का कार्य दिया गया था, उन्हें ही यहूदी कहा गया, यानी ये ओहदा उन्हें दिया गया। जैसे यहां शंकराचार्य का ओहदा दिया गया, उसी तरह से उन्हें ये ओहदा दिया गया और उसी से उनका नाम पड़ा यहूदी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर धर्म की स्थापना के लिए, यानी कि भगवान राम ने ऊर्जाओं के विस्तार के लिए धर्म की स्थापना की। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तब उन्होंने आत्म तत्व की स्थापना के लिए धर्म की स्थापना की। और भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर स्थायी तौर पर शिव तत्व की स्थापना हर जगह हो, उसके लिए धर्म की स्थापना की। और उसी के पश्चात ये शिवलिंग, ये शिव तत्व हर जगह पर पूजनीय हुआ। और हम जितने भी ऐसे दुर्लभ स्थान देखते हैं, जहां कंदराओं में, गुफाओं के अंदर, पहाड़ों पर, जंगलों में शिवलिंग है, शिव के मंदिर हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के उसी धर्म स्थापना का ही प्रमाण है। ऐसे में अब कलयुग के अंदर जब कल्कि आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तो वो क्या करेंगे? सनातन इस बात को समझिए कि सतयुग से लेकर अब तक इस धर्म स्थापना के अंदर एक चरणबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। सतयुग के अंदर आत्मा के स्तर पर धर्म की स्थापना, भगवान राम के समय पर मन के स्तर पर इस धर्म की स्थापना, भगवान श्री कृष्ण के समय पर तन के स्तर पर इस धर्म की स्थापना, यानी स्थायी तौर पर शिव तत्व की स्थापना। और कलयुग के अंदर जब कल्कि आएंगे, तो वो धर्म की स्थापना करेंगे हमारे विचारों के अंदर। यानी कि धर्म जो अब तक हम बाहरी तौर पर क्रियाओं के आधार पर देखते हैं, जिसे हम धर्म समझते हैं, कल्कि का कार्य ही यही होगा कि वो इस धर्म को बाहर से आपके भीतर प्रकट करेंगे। यानी जिस धर्म को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिन क्रियाओं को आप बाहर कर रहे हैं, जिन क्रियाओं से आप धर्म की पहचान कर रहे हैं, वही क्रियाएं, वही धार्मिक उन्नति अब आपके भीतर होगी, आपके विचारों में होगी, आपकी बुद्धि में होगी। और यही कार्य कल्कि करेंगे। इसीलिए इस समय पर कलयुग में जो धर्म स्थापना का कार्य होगा, ये अब तक का श्रेष्ठ होगा, क्योंकि धर्म की स्थापना अब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होनी आवश्यक है। और यही कलयुग के अंत समय का विधान है। और इसके पश्चात जो युग आरंभ हुआ है, वो धर्म युग है। और धर्म की स्थापना का मतलब ये होता है कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर वो धर्म प्रकट हो। और इसीलिए कार्य इतना आसान कार्य नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। इसीलिए एक डेडलाइन जो मैंने आपको दी थी 29 मार्च और 30 मार्च 2025 की, कि 29 मार्च को शाम को 6:09 पर इस धर्मयुग का पहला क्षण, पहला पल आरंभ हो चुका है। तो सनातन इस बात को समझिए, हर युग के अंदर इस धर्म स्थापना के अंदर एक समय लगा है। हिरण्याकश्यप के वध के लिए भी उस समय भी एक समय विशेष लगा था धर्म की स्थापना के लिए। यानी प्रहलाद का भक्ति मार्ग पर चलना, हिरण्याकश्यप के द्वारा उनको कष्ट देना, और उसके पश्चात नरसिंह भगवान का प्रकट होना और धर्म की स्थापना करना, इसमें एक वक्त लगा था। भगवान राम के समय पर भी इस धर्म की स्थापना में समय लगा था। भगवान राम का जन्म होता है और फिर भगवान राम को वनवास होता है, और वनवास के मध्य में ही वो धर्म की स्थापना करते हैं। यानी लगभग 16 वर्षों का समय भगवान राम को धर्म की स्थापना में लगा। भगवान श्री कृष्ण को भी लगभग इतना ही समय धर्म की स्थापना में लगा। यानी कौरवों के जुआ के अंदर सब कुछ हारने से लेकर दुर्योधन की मृत्यु तक, ये वो समय था जिसके अंदर भी लगभग 16 वर्षों का समय था। ऐसे में कलयुग के अंदर भी जब धर्म स्थापना होगी, तो इस समय को भी अगर मैं आपसे कहूं, तो लगभग 5 से 6 वर्षों का समय होगा। इन 5 से 6 वर्षों के अंदर ही धर्म स्थापित हो चुका होगा। तो आप समझिए सनातनियों इस बात को, कि केवल 5 से 6 साल के अंदर अगर 800 करोड़ लोगों के बीच में धर्म स्थापित होना है, तो उसकी कार्यप्रणाली और उस कार्य की गति कितनी तेज होगी।
इस बात का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। इसीलिए 29 मार्च के बाद से अगर आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी तेज गति से इस धर्म परिवर्तन का कार्य आरंभ हो चुका है, धर्म स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है, तो ये आपका मतिभ्रम है और कुछ नहीं। ऐसे में लगातार अब आप ऐसी घटनाओं को इस संसार में घटित होता हुआ देखेंगे जो धर्म स्थापना के लिए अनिवार्य है, चाहे फिर वो कितनी ही कष्टकारक प्रक्रिया क्यों ना हो, लेकिन धर्म तो स्थापित अवश्य होगा। इसीलिए जो तारीख मैंने आपको दी है, ये तारीख मेरे द्वारा निर्धारित की हुई नहीं थी कि 29 और 30 मार्च को धर्म युग का पहला दिन होगा। ये ईश्वरीय वाणी का वो हिस्सा था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था, और जिसका ज्योतिषीय प्रमाण भी जब मेरे सामने था तभी मैंने आपके सामने बात रखी थी। क्या मैं नहीं जानता था कि जितनी बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अगर ये सच नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? मेरे विश्वास पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था? लेकिन जिस विधा पर मैं भरोसा करता हूं, जिस ईश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, जिस ईश्वर की वाणी पर मैं भरोसा करता हूं, अगर वो ईश्वर की वाणी ये कह रही है कि ये दिन इस चीज के लिए निर्धारित है, जो ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि ये दिन इस चीज के लिए निर्धारित है, तो फिर मुझे और विश्वास किस पर करना है? इसीलिए आज तक जितनी भी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, गणनाओं के आधार पर रखी है, और समय आने पर आप लोगों ने उसे प्रमाणित होते हुए अवश्य देखा है। इसीलिए अपने मन में 1% भी ये संशय मत रखना कि 29 मार्च की वो शाम और 30 मार्च का वो दिन धर्म युग का पहला दिन नहीं था। ये आप लोगों की अज्ञानता होगी यदि आप इस पर अविश्वास कर रहे हैं तो। इसीलिए ये बात विश्वास या अविश्वास की नहीं है, ये युग परिवर्तन का विषय है, युग परिवर्तन का प्रश्न है। ये परिवर्तन ना मेरे लिए हो रहा है, ना आपके लिए हो रहा है, ये परिवर्तन इस संसार के लिए हो रहा है। और जो कार्य इस संसार के लिए हो रहा है, उसको मेरे पैरामीटर पर मैं परखूं या आप अपने पैरामीटर पर उसको परखना चाहें, ये बात सही नहीं होगी। अगर हमें इस युग परिवर्तन को परखना है, तो हमें संसार के लेवल पर आकर के घटनाक्रम को देखना होगा, तभी हमें बात समझ में आएगी कि युग परिवर्तन कितनी तेजी से आरंभ हो चुका है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।